हेलो एवरीवन। सो गाइस, हम देखते हैं कि ड्यूरिंग, फॉर और वाइल का इस्तेमाल कैसे होता है। थोड़ा अंग्रेजों के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि ये किताब जो है वो किसी इंडियन राइटर ने नहीं लिखी है। ये रेमंड मर्फी राइटर है, उनकी लिखी हुई किताब है। तो अंग्रेज लोग कैसे सोचते हैं, क्योंकि वो हिंदी तो जानते नहीं है। तो देखते हैं गाइस। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ड्यूरिंग की, उसके बाद हम फॉर और फिर वाइल को देखेंगे और डिफरेंस सीखेंगे गाइस। चलिए शुरू करते हैं। फाइन। यहां पर ड्यूरिंग के बारे में क्या बताया गया है, देखिए गाइस। अंग्रेजों के हिसाब से ड्यूरिंग का मतलब है कि एट अ टाइम बिटवीन द स्टार्ट एंड एंड ऑफ समथिंग। यानी कि अगर मान लीजिए कि ये कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है, किसी के बीच कोई कॉन्वर्सेशन हो रही है, तो ये कॉन्वर्सेशन का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, सिचुएशन को समझिए, और ये कॉन्वर्सेशन का एंड पॉइंट है। तो शुरुआत और अंत एंड है, शुरुआत और अंत के बीच देख रहे हैं, एट अ टाइम बिटवीन द स्टार्ट एंड एंड ऑफ समथिंग। यानी कि शुरुआत और ये एंड के बिटवीन में अगर कुछ हो, इसको ड्यूरिंग कहा जाता है। यानी कि ये कॉन्वर्सेशन शुरू हुआ और अभी खत्म हुआ नहीं। अब मैं बोलूं कि इस कॉन्वर्सेशन के बीच, अब हिंदी में मैं कुछ भी सोचूं, मैं हिंदी में इसको बीच बोलूं, मैं हिंदी में इसको दरमियान बोलूं, दौरान बोलूं, अंग्रेजों को फर्क नहीं पड़ता है कि दरमियान है कि दौरान है। उनके लिए तो है कि ओके, ये स्टार्टिंग ये एंड, ना तो शुरू में हुआ ना अंत में हुआ, एक एट ए टाइम बिटवीन हुआ, बिटवीन इन दोनों के बिटवीन हुआ। वो ऐसे अंग्रेज समझते। तो क्या बोलेंगे? ड्यूरिंग, ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन। तो देख रहे हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए। यहां पर लिखा हुआ है कि आई फेल अस्लीप, यानी कि मुझे नींद आ गई। आई फेल अस्लीप ड्यूरिंग द मूवी। अब ड्यूरिंग द मूवी क्यों कहा गया? यानी कि एट अ टाइम बिटवीन द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द मूवी। यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं कि एक लड़का है और ये इसको नींद आ गई, तो पहले पिक्चर इसके सामने शुरू हुई होगी और अभी मूवी खत्म हुई नहीं है, और यहीं पर मान लो इस पॉइंट पर आकर इसको नींद आ गई, ये सो गया। तो कह सकता है कि आई फेल अस्लीप, मुझे नींद आ गई ड्यूरिंग द मूवी। सो ड्यूरिंग का मतलब है स्टार्टिंग और एंड के बीच में कहीं भी कुछ ऐसा हो गया। तो आप ड्यूरिंग द मैच कह सकते हैं, ड्यूरिंग द मूवी कह सकते हैं, ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन, आप ऐसे बोल सकते हैं गाइस। और देख लीजिए, वी मेट सम रियली नाइस पीपल, हम वाकई कुछ नाइस लोगों से मिले ड्यूरिंग आवर हॉलीडे। अब हॉलीडे में इसने ड्यूरिंग लगाया है। सो ड्यूरिंग आवर हॉलीडे का मतलब कि हॉलीडे स्टार्ट हुआ, अभी खत्म हुआ भी नहीं था, कि इस इन बिटवीन आप बहुत सारे लोगों से मिले, तो आप ड्यूरिंग का इस्तेमाल करेंगे। द ग्राउंड इज वेट, जो ग्राउंड है वो गीला है। इट मस्ट हैव रेन्ड, बारिश हुई होगी ड्यूरिंग द नाइट। यानी कि जब रात शुरू हुई और रात अभी खत्म नहीं हुई है, इसके दौरान, इसके दरमियान, इसके बीच में बारिश हुई होगी। इस तरीके से ये समझ में आ गया। तो इसको ऐसे आपको समझाया जाए लिख करके। ड्यूरिंग, जब आप ड्यूरिंग बोलेंगे तो ड्यूरिंग के बाद आपको नाउन फ्रेज लगाना है। अगर एक वर्ड है तो नाउन, अगर उसमें कोई आर्टिकल फार्टिकल कुछ भी लग गया तो फ्रेज बन जाता, आपको पता है। तो अगर मैं कहता हूं कि ड्यूरिंग द मैच, अगर ऐसा बोलता हूं, ठीक है, तो ये मैच हमारा नाउन है और इससे पहले ये प्री मोडिफायर जो आर्टिकल है, तो ये जो द मैच है ये हमारा नाउन फ्रेज बन गया, इसलिए मैंने नाउन फ्रेज लिखा है। तो ड्यूरिंग द मैच। अब ड्यूरिंग द मैच का मतलब क्या है अंग्रेजों के हिसाब से? उनको ये दरमियान से मतलब नहीं। अभी मैंने आपको बता दिया कि ये अगर मैच है तो मान लीजिए मैच का स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्ट हुआ, और ये मैच का एंड पॉइंट है। तो अभी शुरू हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ, बट इन बिटवीन अगर कुछ भी होता है तो हम उसको ड्यूरिंग द मैच बोलेंगे। कोई इंसिडेंट, कोई घटना घट गई, मैं बोलूँ कि यार एक बंदा गिर गया मैच के दौरान, अगर मुझे ये बोलना है तो मैं कैसे इंग्लिश में बोलूँगा? एक बंदा गिर गया, अ पर्सन फेल डाउन, नीचे गिर गया। अब मैच चल रहा था, शुरू हुआ था, अभी खत्म नहीं हुआ था, यानी कंटिन्यू मोशन में है। तो उस मैच के दौरान तो मैं क्या बोलूंगा? ड्यूरिंग द मैच। हो गया। ऐसे हम ड्यूरिंग का इस्तेमाल करेंगे। ओके। फिल्म के दौरान एक लड़का सो गया, अ बॉय स्लेप्ट, सो गया। मूवी के दौरान तो हम बोलेंगे ड्यूरिंग द मूवी। तो अब आप किसी भी भाषा में सोचो, अंग्रेजों का तो भैया ड्यूरिंग का ये स्टाइल है। तो ड्यूरिंग के बाद क्या आना चाहिए? नाउन फ्रेज आना चाहिए। ओके, चलिए। मतलब मान लीजिए मैं नाउन फ्रेज लिख रहा हूं, किताबों में नाउन फ्रेज नहीं लिखा होगा, उसमें सिर्फ नाउन लिखा होगा। मैं आपको ये बता रहा हूं
कि अगर इस नाउन के, नाउन का मतलब क्या है, एक वर्ड, अगर मैं कहता हूं ड्यूरिंग मैच, अब ये नाउन है, लेकिन अगर इस मैच से पहले मैं एक भी शब्द लगा दूंगा ना बॉस, ए एन द कुछ भी लगा दूंगा ना, तो वो नाउन फ्रेज बन जाएगा। अगर मैं ऐसे बोलूं कि ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन, ये नाउन है, कॉन्वर्सेशन नाउन है, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि ड्यूरिंग देयर कॉन्वर्सेशन, अब ये देयर से लेकर यहां तक ये नाउन फ्रेज बन जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, यहां पर लिखा हुआ है कि विद टाइम वर्ड्स, जैसे कि द मॉर्निंग है, द नाइट है या द समर है, अगर आप ये बोलेंगे तो इसके साथ आप इन भी लगा सकते हैं। जैसे बारिश हुई, जैसे इट रेन्ड इन द नाइट भी आप कह सकते हैं, या ड्यूरिंग द नाइट भी आप कह सकते हैं, अलाउड है। इट्स लवली हेयर ड्यूरिंग द समर या इन द समर, तो यहां पर तो ये अलाउ किया है कि आप इन का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके लिए? टाइम वर्ड्स के लिए। ऐसा नहीं कि ड्यूरिंग द मूवी की जगह आप इन द मूवी बोलेंगे, नहीं। जहां पर मॉर्निंग, नाइट, इवनिंग, समर, विंटर, ये जो टाइम दिखाते हैं आप लगा सकते हैं। तो ड्यूरिंग आपका एकदम क्लियर है। अब ये डिफरेंस बता रहा है कि हम फॉर और ड्यूरिंग में क्या फर्क है अंग्रेजों के हिसाब से, वो देख लेते हैं गाइस। चलिए, यह लिखा है कि वी यूज फॉर, हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब फॉर लगाते हैं प्लस अ पीरियड ऑफ टाइम लगाते हैं, टू से, ये कहने के लिए, हाउ लॉन्ग समथिंग गोज ऑन, कोई भी चीज कितना लंबा चलेगा या चलता है। जैसे वी वॉच्ड टीवी, हमने भैया टीवी देखा, हमने एक फॉर लगा दिया, फॉर के बाद अ पीरियड ऑफ टाइम लगा दिया 2 आवर्स, यहां पर लगा दिया लास्ट नाइट। कल रात की बात है, कल रात हमने टीवी देखा, तो टीवी देखा तो कितने देर के लिए देखा, वो टाइम ड्यूरेशन को दिखाने के लिए हम फॉर लगाते हैं। हम बोलेंगे फॉर 2 आवर्स, इस फॉर की हिंदी पे ना जाए कि फॉर का मतलब के लिए है कि तक है, जी नहीं, उससे मतलब नहीं है। अंग्रेजों के हिसाब से ना ये के लिए है ना ये तक है, अंग्रेजों के हिसाब से है कि कोई चीज आपने किया, उसको कितने टाइम पीरियड के लिए किया। आपने देखा, आपने 2 घंटे देखा, 3 घंटे देखा, अगर ये आपके मन में है तो आपको भैया फॉर नाम का एक हथियार मिला है, फॉर लगाइए और लगाइए पीरियड ऑफ टाइम। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, सिचुएशनल इंग्लिश को सिचुएशन से समझिए। ये के लिए और तक, माय गॉड, अभी जब आप प्रेपोजिशन सीखोगे ना, आपको लगेगा इन मतलब में होता है, में मतलब इन होता है, बट ऐसे ऐसी जगह इन लगेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। एनीवेज फाइन, तो यहां पर बात कही जा रही कि हम फॉर लगा रहे हैं, फॉर के बाद हम लगाते हैं अ पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है कि आप जब फॉर लगाते हैं तो फॉर के बाद आप कोई भी काउंटिंग वाली चीजें लगा सकते हैं। जैसे आपने बोला कि फॉर 5 डेज कर दिया, ओके, फॉर 5 डेज कर दिया। अब इस 5 डेज, फॉर 5 डेज के 2 मतलब निकलते हैं। एक मतलब निकलता है कि अगर आप इसको परफेक्ट टेंस में ले जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, या पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें ये क्या करता है देख लीजिए। अगर मैं कहता हूं कि आई हैव नॉट ईटन फॉर 2 डेज, तो यहां पर है कि मैंने खाना नहीं खाया है, मैंने खाना नहीं खाया है। अब फॉर 2 डेज यानी कि 2 दिनों से, पिछले 2 दिनों से लेकर अब तक मैंने खाना नहीं खाया, ये फीलिंग देता है, समझ रहे। अगर मैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाऊं, मैं बोलूं कि आई हैव बीन कुकिंग, एक मिनट, कुकिंग फूड, मैं यहां पर फॉर लगा के बोलूं फॉर हाफ एन आवर, तो ये दिखाता है कि अच्छा आधे घंटे से, यानी कि ये बैक को दिखाता है, पीछे आपको ले जाता है कि आधे घंटे से मैं कुकिंग कर रहा हूं, यानी कि मेरे को कुकिंग करते हुए आधा घंटा बीत चुका है, ये ऐसे दिखाता है। ये जो फॉर हाफ एन आवर है, ये फॉर हाफ एन आवर ये फ्यूचर नहीं दिखा रहा है, ये दिखा रहा है पीछे, पास्ट दिखा रहा है। यानी कि मैं कुकिंग कर रहा हूं, अब तक मेरी कुकिंग कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन ये फॉर हाफ एन आवर का मतलब है कि पिछले आधे घंटे से, ये आपको उधर ले जाता है। लेकिन जब आप इसको परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैं पास्ट इंडेफिनिट ले लेता हूं, मैं बोलता हूं कि yesterday आई watched a TV serial for half an hour। अब ये किस चीज को दिखाता है कि मैंने टीवी सीरियल को देखा, ठीक है। जैसे मैं चित्र के माध्यम से आपको बताता हूं, यहां पर एक बंदा है,
ओके। अब इसने एक टीवी सीरियल को देखा, एक्सक्यूज मी, ओके, ये टीवी है, इसमें कुछ सीरियल चल रहा है, इसने देखा, मान लो कि इसने 8 बजे देखना शुरू किया, 8 PM पे शुरू किया, और फिर 8:30 पे इसने देखना बंद कर दिया। ओके, तो 8 बजे शुरू किया, 8:30 में इसने बंद कर दिया, यानी कि 8 से शुरू होकर 8:30 तक इसने देखा, यानी कि इसने आधे घंटे तक उस काम को किया। आधे घंटे से ऐसा नहीं, देखना शुरू किया और आधे घंटे तक किया, ठीक है। अब ये बंदा किसी को जब कहानी सुनाएगा तो कैसे बोलेगा, यू नो यस्टरडे आई वॉच टीवी सीरियल फॉर हाफ एन आवर, यानी कि मैंने देखना शुरू किया और मैं कब तक देखता रहा, कब तक वो चला, वो आधे घंटे तक चला, फिर बंद हो गया। ये होता है। अगर मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ले जाऊं, जैसे मैं बोलूं कि यार आई प्ले फॉर 2 hours डेली, मैंने ये बोल दिया आई प्ले फॉर 2 hours डेली, यानी कि मेरे रूटीन को दिखा रहा है। तो रूटीन का मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर ये मैं हूं बॉस, अगर ये मैं हूं, ओके, अब मैं खेलता हूं, मैं रोज खेलता हूं, तो मैं खेलना शुरू करता हूं, मान लीजिए कि मैं अगर 10 बजे खेलना शुरू करता हूं तो 10 से लेकर के 12 बजे तक मैं खेलता हूं, तो आई प्ले फॉर 2 hours, यानी कि मैं 2 घंटे तक खेलता हूं। तो जो हिंदी में जो लोग सोचते हैं वो तक सोचेंगे, अंग्रेजों को तो तक नहीं पता है, अंग्रेजों को बस पता है कि ये बंदा खेलता है, लेकिन ये कितनी देर तक खेलता है, पीरियड ऑफ टाइम हम कैसे दिखाएंगे, तो पीरियड ऑफ टाइम दिखाने के लिए एक फॉर लगाना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आई प्ले 2 hours ना, आपको एक फॉर लगाना पड़ेगा, आई प्ले फॉर 2 hours। समझ रहे, कितने देर तक आपकी वो एक्टिविटी चली या चलेगी या चलती है, ये दिखाने के लिए आपको फॉर लगाना है। यही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं गाइस, ठीक है। जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं वो कहेंगे कि सर हमें तो हिंदी में समझाइए, तो भैया फॉर का मतलब एक तो आपका अगर टाइम में देखोगे तो एक से वाली फीलिंग देगा, हैव बीन हैज बीन, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, तो से हो जाएगा अगर आप हिंदी में ही सोचते हो। और अगर मैं 2 घंटे तक खेलता हूं तो फिर अब ये तक की फीलिंग भी देगा, ठीक है। और बाकी तो फॉर मतलब आप हिंदी वालों के लिए तो के लिए भी होता है, इसीलिए मैं हमेशा अंग्रेजों के हिसाब से आपको समझाता हूं। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर लिखा है कि जेस इज गोइंग अवे, जेस जा रहा है फॉर अ वीक इन सितंबर, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है, यार सितंबर में जा रहा है, तो जा रहा है ठीक है, कहीं पर जा रहा है, लेकिन वो कितनी देर के लिए बाहर रहेगा, तो यहां पर लिखा है फॉर अ वीक, 1 हफ्ते के लिए। तो हम हिंदी में सोच रहे हैं तो 1 हफ्ते के लिए वाली फीलिंग दे रहा है, अंग्रेजों के हिसाब से कोई लिए नहीं, कोई तक नहीं, कोई से नहीं, उसके लिए पीरियड ऑफ टाइम बस। हाउ आर यू, कैसे हो भाई, आई हैवंट सीन यू फॉर एजेस। अब देखिए यहां पर जैसे हैवंट लगा तो इस फॉर एजेस का मतलब क्या हो गया, पीछे चला गया। आई हैवंट सीन यू, मैंने देखा नहीं, फॉर एजेस मतलब सदियां बीत गई भाई, लंबा समय हो गया, लंबे समय से लेकर नहीं देखा तुमको, ये होगा। आर यू गोइंग अवे फॉर द वीकेंड, अब यहां पर फ्यूचर की तरफ हो गया, क्या तुम जा रहे हो एक वीकेंड के लिए, 1 हफ्ते के लिए। तो फॉर आपका चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या कोई भी टेंस हो, ये पीरियड ऑफ टाइम को दिखाएगा। परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो आपको पीछे ले जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो रोज आप इतनी देर तक करते हैं वो दिखाएगा, पास्ट में आपने इतनी देर तक परफॉर्म किया ये दिखाएगा, फ्यूचर में आप इतनी देर तक परफॉर्म करोगे ये दिखाएगा, यही फॉर है, ठीक है। अब कह रहा है कि वी डू नॉट यूज ड्यूरिंग, हम ड्यूरिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं टू से हाउ लॉन्ग समथिंग गोज ऑन, कितनी देर तक कोई चीज चलती है, ये हम ड्यूरिंग करके नहीं बोल सकते। वी डू नॉट से ड्यूरिंग 2 hours, आप ऐसा नहीं कह सकते कि ड्यूरिंग 2 hours, ड्यूरिंग 5 years आप नहीं कह सकते। इट रेन्ड फॉर 3 days, यानी कि बारिश हुई 3 दिनों तक बारिश हुई, ओके, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके 3 दिनों तक बारिश हुई, तो हमने फॉर लगाया, बारिश हुई कितने पीरियड ऑफ टाइम तक हुई, तो 3 दिनों तक हुई। हम ये नहीं कह सकते कि ड्यूरिंग 3 days, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। वी यूज ड्यूरिंग टू से, हम ड्यूरिंग का तब इस्तेमाल करते व्हेन समथिंग हैपेंस, कुछ होता है, लेकिन हाउ लॉन्ग वाली फीलिंग नहीं है, कुछ बस होता है, कोई सो जाता है किसी मूवी के दौरान, तब हम ड्यूरिंग लगाते हैं। जैसे यहां पर लिखा है कंपेयर ड्यूरिंग एंड फॉर, व्हेन डिड यू फॉल अस्लीप, अब दोनों का अंतर देखिए, तुम कब सो गए, व्हेन डिड यू फॉल अस्लीप, एक सवाल पूछा तो एक ने कहा ड्यूरिंग द मूवी, तो ड्यूरिंग द मूवी का मतलब है कि अच्छा मूवी चल रही थी, उसके इन बिटवीन मुझे नींद आ गई। एक है हाउ लॉन्ग वर यू अस्लीप, तुम कितनी देर तक सोए रह गए, फॉर हाफ एन आवर। अब समझ में आ रहा है, तुमने पढ़ाई की
कितनी देर तक पढ़ाई की, वो हाउ लॉन्ग वाली जो फीलिंग है वो फॉर दे सकता है, ड्यूरिंग नहीं दे सकता है। बस गाइस, अब हम ड्यूरिंग और वाइल को देख लेते हैं। चलिए, कंपेयर करके दिखाया है कि ड्यूरिंग वाइल का फर्क क्या है। वी यूज ड्यूरिंग प्लस नाउन, साफ साफ लिखा है ड्यूरिंग के बाद हम नाउन लगाते हैं, यानी कि नाउन फ्रेज, मैंने आपको समझा दिया फ्रेज कब होगा। आई फेल अस्लीप ड्यूरिंग द मूवी, यहां पर द मूवी को इसने नाउन लिखा है, लेकिन ये नाउन फ्रेज है, इस बात को समझिए। उसने जानबूझ के नाउन लिखा है क्योंकि द को तो एक आर्टिकल माना है कि तो लगेगा लगेगा, लेकिन आपको पता है कि प्री मॉडिफायर लग गया तो एक नाउन नाउन फ्रेज बन जाता है, तो दोबारा कहने की जरूरत नहीं है। यानी कि ड्यूरिंग के बाद हमको नाउन चाहिए या नाउन फ्रेज चाहिए। वी मेट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल ड्यूरिंग आवर हॉलीडे, अब ड्यूरिंग के बाद देख रहे आवर हॉलीडे है, पूरा एक नाउन फ्रेज है। रॉबर्ट सडनली बिगेन टू फील इल, अचानक वो बीमार पड़ने लगा ड्यूरिंग द एग्जाम, तो ये द एग्जाम नाउन फ्रेज है। यानी कि ड्यूरिंग जब भी आएगा तो आपका नाउन होना बहुत जरूरी है। वाइल में क्या होता है एक्सक्यूज मी, वाइल के बाद आप ऐसे कोई नाउन या नाउन फ्रेज नहीं लगाएंगे, आप एक पूरा सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, एक सेंटेंस लगाएंगे आप। जैसे आई फेल अस्लीप, मुझे नींद आ गई, वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी। देखिए इसको, समझिएगा इस। ओके, सो यहां पर है कि मुझे नींद आ गई, आई फेल अस्लीप, ठीक है, आई फेल अस्लीप। अगर मैं ड्यूरिंग बोलता हूं तो ड्यूरिंग के बाद ये मजबूरी है कि हम कोई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। मैं सीधा कहूंगा आई फेल अस्लीप ड्यूरिंग द मूवी, मैं द लगाऊंगा, द मूवी, मूवी के दौरान मैं सो गया, करेक्ट है। लेकिन अगर मैं बोलूं सेम चीज कि आई फेल अस्लीप, मुझे नींद आ गई, मेरे मुंह से वाइल निकल गया, वाइल निकल गया, वाइल भी वही काम कर रहा है, लेकिन वाइल में मुझे दिखाना पड़ेगा कि जब मुझे नींद आई उस वक्त मैं कर क्या रहा था। तो मैं बोलूंगा कि वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी, यानी कि मैं फुल एक सेंटेंस बताऊंगा कि भैया मेरे को जब नींद आई ना तो पता है भाई मैं क्या कर रहा था, मैं ना टीवी देख रहा था, मैं ना मूवी देख रहा था। अगर मैं यहाँ लिख दूं आई वॉज वॉचिंग अ मूवी, मैं एक मूवी देख रहा था, उसी वक्त मुझे नींद आ गई। बात वही है कि मूवी के दौरान मुझे नींद आ गई, बट मैं वाइल लगाऊंगा तो मुझे पूरा सेंटेंस बोलना होगा। जैसे अगर मैं ऐसे बोलूं कि she scolded me during the क्लास के दौरान उसने मुझे डांटा, तो ड्यूरिंग के बाद मैंने द क्लास लगाया, ये एक नाउन है क्लास, द क्लास नाउन फ्रेज हो गया। अगर मुझे वाइल लगाना है तो कैसे होगा कि शी स्कॉल्डेड मी, अब अगर मेरे मुंह से वाइल निकला तो फिर मुझे पूरा सब्जेक्ट वर्ब करके चलना होगा, तो वाइल आई वॉज इन द क्लास ऐसे बोलना पड़ेगा, वाइल आई वॉज इन द क्लास। भाई आप वाइल के बाद आप चाहे स्टेट ऑफ बीइंग लगाओ या एक्शन लगाओ, लेकिन सेंटेंस तो होगा ना बॉस, सब्जेक्ट वर्ब वाली फीलिंग तो आएगी, ठीक है। ड्यूरिंग में वो फीलिंग नहीं है, तो ये आपके ऊपर है। आप बोलो कि आई वॉज टॉकिंग टू समवन while I was driving, यानी कि मैं किसी से बात कर रहा था, कब बात कर रहा था, किसके बीच में बात कर रहा था, तो जब मैं ड्राइव कर रहा था उसी बीच में बात भी कर रहा था, तो आप इस तरीके से while लगाओगे। लेकिन ड्यूरिंग के लिए आप इसमें कैसे लगाओगे, ड्यूरिंग ड्राइविंग कैसे बोलोगे, नहीं बोल पाओगे। सो ड्यूरिंग ट्रैवल कह सकते हो, ये हो सकता है कि आई वॉज टॉकिंग टू समवन ड्यूरिंग माई ट्रैवल, अपनी यात्रा के दौरान, तो ये होता है गाइस। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर है कि वी मेट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल, सेम डायलॉग है, वी मेट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल ड्यूरिंग आवर हॉलीडे एंड वी मेट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल वाइल वी वर ऑन हॉलीडे। यहीं पर इसने पूरा एक सेंटेंस बना दिया, वी वर ऑन हॉलीडे, जब हम छुट्टी पर थे, स्टेट ऑफ बीइंग कर दिया ना। रॉबर्ट सडनली बिगेन टू फील इल, वो बीमार पड़ने लगा ड्यूरिंग द एग्जाम, और यहाँ देखिए रॉबर्ट सडनली बिगेन टू फील इल व्हाइल ही वाज डूइंग द एग्जाम, जब वो एग्जाम कर रहा था, एग्जाम दे रहा था, ये फर्क है। ओके गाइस, चलिए थोड़ा सा और देखते हैं फिर खत्म करते हैं। सम मोर एग्जांपल्स ऑफ व्हाइल, वी सॉ क्लियर व्हाइल वी वर वेटिंग फॉर द बस, जब हम बस का वेट कर रहे थे हमने क्लियर को देखा, तो क्लियर को देखा कब देखा, तो पूरा एक सेंटेंस है, व्हाइल लगाते सब्जेक्ट वर्ब आना चाहिए, वी वर वेटिंग फॉर द बस। व्हाइल यू वर आउट, व्हाइल के बाद पूरा एक सब्जेक्ट वर्ब है, यू वर आउट, जब आप बाहर थे, देयर वॉज अ फोन कॉल फॉर यू,
हम ये नहीं कह सकते ड्यूरिंग यू वर आउट नहीं कह सकते, वाइल यू वर आउट देयर वाज अ फोन कॉल फॉर यू। ओके, एलेक्स रेड अ बुक वाइल एमी वॉच टीवी, जब एमी ने टीवी देखा उस वक्त उसने किताब पढ़ ली। बस ये है गाइस। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर वी यूज द प्रेजेंट आफ्टर वाइल। अच्छा, इसको ध्यान दीजिए बॉस, क्या लिखा है, अगर आप फ्यूचर के बारे में बात करेंगे तो आप प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे वाइल के बाद। डू नॉट यूज विल, आप विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे आई एम गोइंग टू मॉस्को नेक्स्ट वीक, आई होप द वेदर विल बी गुड वाइल आई एम देयर। आप ये नहीं कह सकते कि वाइल आई विल बी देयर, इसका आपको ख्याल रखना है। वॉट आर यू गोइंग टू डू वाइल यू आर वेटिंग, तुम क्या करने जा रहे हो जब तुम इंतजार कर रहे होंगे, तो वाइल यू विल बी वेटिंग नहीं होगा, वाइल यू आर वेटिंग। यानी कि फ्यूचर की तरफ हम वाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते वाइल यू विल बी डूइंग दिस, वाइल यू विल गो देयर, नहीं, वाइल यू गो देयर, वाइल यू आर अवेलेबल इन द रूम, ऐसे करके हम बोलेंगे। ये एक स्पेशल चीज़ है। तो बस यही है दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच। ये रेमंड मर्फी की किताब है, कई लोग पूछते हैं, और ये ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पर ये किताब उपलब्ध है, मुझे लगता है, नहीं है तो मैं डाल दूंगा, है ही, मैंने डाला हुआ है, बहुत पहले डाल दिया था। रेमंड मर्फी करके है, जो राइटर है रेमंड मर्फी है, और बुक का नाम है इंग्लिश ग्रामर इन यूज, रिटन बाय रेमंड मर्फी। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप प्रैक्टिसिंग, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू गाइस, बाय बाय।